Hello friends, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Atorva 10 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Atorva 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, Atorva 10 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है। शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि बिना डॉक्टर के पर्ची के पुर्जे को नहीं मिलेगा आपको मेडिसिन के। कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के लिखे या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब किए नहीं देगा। सिंपली समझो कि डॉक्टर का लिखा हुआ पर्ची आपके पास रहेगा तभी ये मेडिसिन आपको मिलेगा। शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ ये होता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि किसी को हार्ट अटैक आने वाला उससे बचाव के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगा। फ्रेंड्स, एक टर्म मैंने इस्तेमाल किया कोलेस्ट्रॉल, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बताता हूं। कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी सब्सटेंस व्हिच बिल्ड अप इन योर ब्लड वेसल्स। कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि एक फैटी सब्सटेंस होता है जो हमारा जो ब्लड वेसल होता है उसमें ये क्या बनना शुरू हो जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन स्टेटिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। स्टेटिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टेटिन्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, स्टेटिन्स कैटेगरी कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को स्टॉप करने का काम करे, रोकने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग स्टेटिन्स कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल को प्रोडक्शन को क्या करे, रोकने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, स्टेटिन्स कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है, मतलब Atorva 10 mg को। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 110 रुपए से लेके 120 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, एक जैसा प्राइस नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है Atorva 10 mg, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाया था। एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या कब इसको आप दे सकते हो, ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कि अगर किसी पेशेंट का अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, जैसे आपने टेस्ट करवाया लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, HDL, LDL, ठीक है, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है, गुड
कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो अगर आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है या सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ठीक है ज्यादा हो, क्या हो, बढ़ा हो, हाई हो, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लेकिन हाँ इस बात का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहेगा, उसमें आप रिपोर्ट देखोगे तभी किसका इस्तेमाल। लेकिन जो रेफरेंस वैल्यू होता है, जो इसका रेफरेंस वैल्यू उससे थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रहना चाहिए, एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, 100 रहना चाहिए, अगर 120 है, 30 है, तब इसका आप इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर इससे हायर जाएगा, ठीक है, 150 प्लस जाएगा, तो उसके लिए अलग मेडिसिन चलेगा। तो फ्रेंड्स सिंपली समझो कि इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो रेफरेंस वैल्यू से थोड़ा बहुत ज्यादा रहे उसके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 1 इसका यूसेज आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स सेकंड इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी। सीएडी कहने का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या उसी को दूसरे शब्दों में एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी या एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज, यहाँ पे सीएडी या एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज कहने का अर्थ होता है कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट, ठीक है, उसके जो वाटरी आर्टरी जो होता है, ठीक है, हार्ट के आर्टरी पे फैट बिल्डअप हो जाना, जिससे जिससे क्या होता है, आर्टरी नैरो हो जाती है, जिससे ब्लड का जो सप्लाई होता है वो प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, जिससे कारण हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाती है। तो सिंपली समझो सीएडी या एथेरोस्क्लेरोसिस को हुआ, इसका कहने का अर्थ होता है फैट बिल्डअप ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ऑफ द हार्ट, कि हार्ट के जो आर्टरी होते हैं उसके ऊपर फैट बन जाता है, जिसके कारण हमारा जो आर्टरी होता है वो क्या नैरो हो जाता है, जिससे प्रॉपर ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता हार्ट में, जिसके कारण चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन कब जरा कंडीशंस में, अगर किसी पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट पढ़ते हो और देख रहे हो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा है और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कोलेस्ट्रॉल को कम करे, जिससे चेस्ट पेन क्या और रिड्यूस हो। तो इसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक के बचाव के लिए भी करते हैं। इसलिए बचाव के लिए करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा हार्ट का जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर अगर फैट जम जाएगा तो जाहिर से ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं हो पाएगा, और हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, फिर तो जाहिर सी बात है कि हार्ट क्या कर चॉक करेगा, अटैक आएगा ही आएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। फिर टू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड, कि अगर आपने टेस्ट करवाया है लिपिड प्रोफाइल उसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन होता है इसका मोड बड़ा सिंपल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये सिंपली क्या करता है, दिस मेडिसिन decreases the bad cholesterol and increases the good cholesterol in your blood। ये क्या करता है कि ये मेडिसिन होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे एलडीएल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया था, उसको ये इंक्रीज करता है इन आर ब्लड, कि हमारे खून में। तो फ्रेंड्स सिंपली ये काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को रेज करेगा, ऊपर की ओर करेगा, हाई करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone। कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। ये सब मेडिसिन तो खासकर ना ही करें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, मां बनने वाली, तो उसको आपको नहीं देना है, वरना बच्चा डिसेबल पैदा हो सकता है, किसी भी अंग डैमेज उसका हो सकता है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लीवर डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं देना है, क्योंकि ये लीवर डिजीज में होता है क्या है कि लीवर का जो एंजाइम है उसको इंक्रीज कर देता है, इसलिए बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं दे, क्योंकि डॉक्टर फिर सुटेबल डोज आपको बताएंगे। फिर कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, कि अगर किसी पेशेंट को शुगर है, ठीक है, तो उसको भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं दे, क्योंकि ये भी शुगर को क्या करता है, आपके बॉडी में ये बढ़ाने का काम करता है शुगर को। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 4 कंट्राइंडिकेशन। हाँ एक और,
अल्कोहल के साथ भी इसको आपको नहीं देना है। किसी व्यक्ति ने अल्कोहल थोड़ा देर पहले कंज्यूम किया है या कंटिन्यू कंज्यूम करा तो उसको भी आपको नहीं देना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 5 कंट्राइंडिकेशन मैंने बताया, इन 5 कंट्राइंडिकेशन का आपको ध्यान में रखना है। जिस किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री इस तरह के कंट्राइंडिकेशन से मैच करे उसको आपको नहीं देना है। अल्कोहल, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, फिर शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट आप कह सकते हो, और लिवर डिजीज से कोई सफर कर रहा है उसको, उन लोगों को आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। डोज से बात करने के पहले डोज से पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते एब्डोमिनल पेन, आपका जो पेट है वो दर्द करेगा, क्या पेट दर्द करेगा। फिर कहते इंक्रीज लीवर एंजाइम, कि अगर आप इस मेडिसिन को लेंगे ना, ठीक है, तो आप एलएफटी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका लीवर एंजाइम होता है, लीवर एंजाइम वो बढ़ा आपको देखने को मिल सकता है। फिर कहते हैं इंक्रीज शुगर इन योर ब्लड, कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है फिर भी इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो हो सकता है कि आपका जो शुगर का जो लेवल हो ब्लड में उसको भी इंक्रीज कर देगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको चक्कर आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी आपको साइड इफेक्ट दिखे। एक और इसका खतरनाक साइड इफेक्ट जो कि नेजोफेरेंजाइटिस होता है क्या कि जो नाक का जो रास्ता होता है और फेरिंग्स का जो रास्ता, इसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन इन फेरिंग्स एंड नसाल पैसेज, ये नेजोफेरेंजाइटिस भी इसका बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया, ठीक है, फिर नेजोफेरेंजाइटिस, इंक्रीज लिवर एंजाइम, इंक्रीज शुगर इन योर ब्लड, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो हो सके इसके लिए दूसरे मेडिसिन को जो कि आयुर्वेदिक हो उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे हिमालय का अबाना हो गया, इस सबको सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में इस बात को बताया है और रखा है कि डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन जो डोज एडल्ट में, जाहिर सी बात है अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहेगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कहीं ना कहीं एडल्ट व्यक्ति ही रहता है, ठीक है। तो इसका जो डोज होता है, ठीक है, 1 × OD एम्प्टी स्टोमक, मतलब रात में एक गोली तो आपको लेना है लेकिन खाना खाने का आधा घंटा 1 घंटा पहले इस मेडिसिन को लीजिए, उसके बाद खाना खा के आप सोइए। तो इस तरह से इसका डोज चलता है। और इसका डोज अगर चलेगा तो आपको अल्कोहल छोड़ना होगा, ठीक है, स्मोकिंग छोड़ना होगा, जो जैसे बाहर का जो फूड होता है जिसमें फैट ज्यादा पाया, जैसे चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, तो इस सबको खाना आपको बंद करना पड़ेगा, तभी जाके मेडिसिन बढ़िया ढंग से काम कर पाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि टर्बा 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।